क्लास 7 का हम लोग देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 देख रहे हैं। क्लास 7 का चैप्टर 5 का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स है ये, बेसिस है और सॉल्ट इसका नाम है। ये हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 चैप्टर 5 साइंस में। यहाँ बता रहा है कि वी use in our daily life a large number of substances such as लेमन यूज़ करते हैं, टैमरिंड यूज़ करते हैं, इमली, कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं, शुगर, विनेगर यूज़ करते हैं। कह रहा है कि डू दे हैव द सेम टेस्ट। कह रहा है कि सबका जो टेस्ट है वे एक जैसा है क्या। ये जो लेमन है और टैमरिंड है, कॉमन सॉल्ट है, विनेगर है, शुगर है, विनेगर है, कह रहा है कि सबका टेस्ट जो है एक जैसा है क्या। सबका टेस्ट पूछ रहा है कि सेम टेस्ट है, सबका टेस्ट सेम है। कह रहा है कि लेट अस रिकॉल, हम लोग याद करते हैं, टेस्ट ऑफ सम एडिबल सबस्टांसेस लिस्टेड इन टेबल 5.1। ये कह रहा है कि टेबल 5.1 दिया हुआ है। ये है टेबल नंबर 5.1 सबस्टांस दिया हुआ है। टेस्ट हम लोग को बताना है कि ये सावर है या बीटर है या कोई अलग अदर टेस्ट है। लेमन क्या कैसा जूस है हम लोग लिखेंगे, ऑरेंज जूस का क्या टेस्ट है, विनेगर का क्या टेस्ट है, कर्ड का क्या टेस्ट है, टैमरिंड इमली जो है उसका टेस्ट क्या है। ये सारे का टेस्ट हम लोग लिखेंगे। इसके अलावा जो है शुगर का टेस्ट लिखेंगे, कॉमन सॉल्ट का लिखेंगे, आंवला का लिखेंगे, बेकिंग सोडा का टेस्ट लिखेंगे, ग्रेप्स है उसका, अनरिप्ड मैंगो, ये सारे का टेस्ट हम लोग लिखेंगे। और ये बता रहा है यहाँ पे कॉजन ने ये दिया है कि सावधानी क्या रखना है हम लोग को। सावधानी क्या रखना है, कॉजन सावधानी क्या रखना है। कह रहा है कि डू नॉट टेस्ट एनीथिंग, कुछ भी आप टेस्ट मत लिखिए, अनलेस आस्क्ड टू डू सो, जब तक कि आपको कहा नहीं गया है ऐसा कीजिए। और दूसरा पॉइंट कर रहा है कि डू नॉट टच एनीथिंग, किसी भी चीज़ को छूइए मत, अनलेस आस्क्ड टू डू सो, किसी चीज़ को छूना नहीं है, किसी चीज़ को खाना नहीं है, टेस्ट नहीं करना है जब तक कि आपको बताया नहीं जाए। तो टेबल में बहुत सारी चीज़ों का नाम लिखा है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कैसा टेस्ट है इन सब का। फिर आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि यू फाइंड दैट, कह रहा है कि आप देख रहे हैं, ये बता रहा है कि आप देख रहे हैं क्या, सम ऑफ दी सबस्टांसेस, जो कुछ सबस्टांसेस हैं, कुछ का टेस्ट जो है सावर है, कुछ का टेस्ट जो है क्या है, बीटर है, और सम टेस्ट स्वीट्स हैं जैसा मीठा है, और कुछ जो है टेस्ट सॉल्टी आ रहा है, नमकीन आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं टेबल नंबर 5.1। 5.1 में ये एसिड्स हैं और ये बेसिस हैं, इसके बारे में हम लोग को देखना है। कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये कर्ड है, कर्ड और लेमन जूस है, कर्ड और लेमन जूस, इसके साथ में ये ऑरेंज जूस है। विनेगर टेस्ट जो है ये क्या है, सावर है, ये सब जो है सावर है। दीज सबस्टांसेस, ये जो सबस्टांसेस हैं, दीज सबस्टांसेस टेस्ट सावर, सावर टेस्ट है, क्यों, बिकॉज दे कॉन्टेन एसिड, इसमें एसिड होता है। टेस्ट कैसा है, सावर है। ये सारे का टेस्ट जो है, टेस्ट कैसा है, टेस्ट सावर है। क्यों सावर है, क्योंकि इसमें एसिड होता है, इसमें क्या होता है, एसिड होता है। कह रहा है कि द केमिकल नेचर ऑफ सच सबस्टांसेस इज एसिडिक,
ये केमिकल नेचर जो है इनका एसिडिक है। केमिकल नेचर कैसा है? केमिकल नेचर इनका एसिडिक है। कह रहा है कि द वर्ड एसिड, कह रहा है कि जो वर्ड है, वर्ड कौन सा वर्ड? वर्ड है एसिड। ये वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये लैटिन से आया है। एसरे, एसरे विच मीन्स सावर, उसका मतलब होता है सावर। द एसिड इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड, ये जो है नेचुरल एसिड हैं। अब कह रहा है कि व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा आप लोग देखे होंगे घरों में यूज़ होता है। बेकिंग सोडा खाने वाली चीज़ों में ये डाला जाता है। डज इट ऑल्सो टेस्ट सावर, क्या यह सावर टेस्ट है? सो तो सोर जो है ये टेस्ट है। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, सोर नहीं है, तो व्हाट इज इट टेस्ट? तो इसका टेस्ट क्या है? कह रहा है कि सिंस इज डज नॉट टेस्ट सोर, इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट। अगर इसका टेस्ट सोर नहीं है, सौर नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसमें एसिड नहीं है। इसमें एसिड नहीं है। टेस्ट सोर नहीं है, इसका मतलब इसमें एसिड नहीं है। नो एसिड, नो एसिड। कह रहा है इट इज़ अ बीटर इन टेस्ट, कैसा है इसका टेस्ट? इट इज़ अ बीटर, बीटर इन टेस्ट, बीटर इन टेस्ट है। इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर, फिंगर में देंगे, इट फील सोपी, ये साबुन जैसा लगेगा। सोपी, साबुन जैसा लगेगा। कह रहा है कि सबस्टांसेस लाइक दोज विच आर बीटर इन टेस्ट, कैसा टेस्ट है? बीटर इन टेस्ट है। एंड फील सोपी, और जो साबुन जैसा लगे, साबुन जैसा लगे, सोपी। ऑन टचिंग, छूने पे उसको बोलते हैं बेसेस, नॉन एज बेसेस। कह रहा है कि द नेचर, जो नेचर है, नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक, उसको बेसिक नेचर कहेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने एसिड क्या है और बेस क्या है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब बता रहा है वी कैन नॉट टेस्ट एवरीथिंग, हर चीज़ को हम लोग हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर, तो कैसे हम लोग इसके नेचर का पता लगाएंगे? कह रहा है कि स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू टेस्ट वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। कह रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा पता लगाया जाता है। क्या पता लगाया जाता है? कि ये जो है एसिडिक सब्सटेंस है कि बेसिक सब्सटेंस है, ये पता लगाया जाता है। कह रहा है कि दीज सब्सटेंसेस आर नॉन एज इंडिकेटर, इसको इंडिकेटर कहते हैं। ये ऐसे सब्सटेंस जिसको पता लगाया जा सकता है, जिसके द्वारा कि एसिडिक है कि बेसिक है, उसको इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर किसको कहते हैं? कह रहा है कि दीज सब्सटेंसेस आर नॉन एज इंडिकेटर्स। ये स्पेशल चीज़ हैं जो एसिडिक पता लगा रहे हैं और बेसिक हम लोग पता लगा रहे हैं, ये इसको इंडिकेटर कहते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि द इंडिकेटर चेंज देयर कलर, ये कलर चेंज करते हैं। व्हेन एडेड टू ए सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये कलर चेंज करते हैं। कॉन्टेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस, जो एसिड के अनुसार अपना कलर बदलता है और बेस के अनुसार अपना कलर बदलता है। कह रहा है कि टर्मरिक, टर्मरिक जो है, टर्मरिक हल्दी, लिटमस जो है, चाइना रोज़ है, पीपल्स है, ये गुठल लिखा हुआ है। ETCR सम ऑफ नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर, ये क्या है? नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर है। नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर क्या है? टर्मरिक है, लिटमस है, चाइना रोज़ है, पीपल्स हैं, गुड़ाल जिसको कहते हैं। ये जो हैं ETCR सम ऑफ नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर, ये क्या है? नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर हैं।
अब हम लोग दूसरे पेज में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं। कह रहा है यहाँ पे दिखाया हुआ है नेम ऑफ एसिड यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ फाउंड इन, कहाँ फाउंड है, कहाँ पाया जाता है ये लिखा है। एसिडिक एसिड बता रहा है कि विनीगर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड जो है एंट स्ट्रिंग में पाया जाता है, चींटी के सूंड में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड जो है साइट्रस फ्रूट, जो खट्टे फल हैं जैसे ऑरेंज हैं, लेमन्स हैं, इसमें पाया जाता है। इसके अलावा बता रहा है कि लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है। लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड कर्ड में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाया जाता है, स्पिनेच में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड, इसको विटामिन सी भी बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड को, ये कहाँ पाया जाता है, ये आंवला में पाया जाता है और साइट्रस फ्रूट में पाया जाता है। आगे बता रहा है कि टर्मरिक एसिड ये कहाँ पाया जाता है, टैमरिन की जगह, ये कुछ स्पेलिंग गलत लग रहा है। ग्रैप्स जो है यहाँ पे अनरीप मैंगोज में जो है ये पाया जाता है। कह रहा है कि ऑल आर एसिड, कह रहा है यहाँ पे ऑल आर एसिड मेंशन्ड एवब ऑकर इन नेचर, ऊपर जितने सारे चीज़ बताए गए हैं वो सारे जो हैं एसिड हैं। क्या हैं, एसिड हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, ये नेचर में पाए जाते हैं, नेचर में पाए जाते हैं। अब बता रहा है कि नेम ऑफ बेसिस, यहाँ कुछ नेम ऑफ बेसिस हैं और फाउंड इन, ये यहाँ पे लिखा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कहाँ पाया जाता है, लाइम वाटर में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पाया जाता है, विंडो क्लीनर में पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सोप में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पाया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है। ये हम लोगों ने देखा। अब आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि नेचुरल इंडिकेटेड अराउंड अस। 5.2 में हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, हमारे आसपास जो है नेचुरल इंडिकेटर क्या क्या हैं। नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस, हमारे आसपास नेचुरल इंडिकेटर क्या क्या है। ये लिटमस हम लोग देख रहे हैं, लिटमस, ये नेचुरल डाई, ये नेचुरल डाई है। करें कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। मोस्ट कॉमनली यूज जो है, मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर क्या है, लिटमस है, लिटमस। कह रहा है कि इट इज़ एक्सट्रैक्टेड, इसको निकाला जाता है कहाँ से, फ्रॉम लाइकेन से। फिगर 5.1 यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग देखेंगे फिगर 5.1। फिगर 5.1 यहाँ दिया हुआ है, फिगर 5.1। फिगर 5.1 यहाँ लिखा हुआ है, ए लाइकेन एंड बी लिखा है रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, यहाँ पे ये दिया हुआ है। बी जो है ये लिटमस पेपर है, और ए जो है ये लाइकेन है, ये इस तरह का लाइकेन होता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि ये लाइकेन से आता है। क्या लाइकेन से आता है, ये लाइकेन यहाँ लिखा हुआ है। फिगर अभी हम लोगों ने 5.1 देखा है, ये फिगर। कह रहा है कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। लिटमस मोस्ट कॉमनली जो है ये लिटमस है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स, लाइकेन से आता है। कह रहा है इट हैज़ ए माव पर्पल कलर इन अ डिस्टिल्ड वाटर, ये पर्पल कलर का होता है। कह रहा है कि व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, इट टर्न रेड, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो जाता है। व्हेन एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, इट टर्न ब्लू, ये ब्लू हो जाता है।
कर रहा है इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होता है? फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन के रूप में मिलता है, और जो है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर, पेपर के रूप में भी मिलता है। नॉन एज, इसको क्या कहते हैं? इसको लिटमस पेपर कहते हैं। कह रहा है कि जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। दो तरह का मिलता है, एक रेड मिलता है और दूसरा जो है ब्लू मिलता है लिटमस पेपर। तो दो तरह के लिटमस पेपर हो गए, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर हो गए। अब हम लोग आगे देखते हैं, एक एक्टिविटी हम लोग देखते हैं। ये एक्टिविटी क्या है? ये कर रहा है एक्टिविटी 5.1 एक्टिविटी ये बता रहा है करने के लिए। एक्टिविटी 5.1 क्या है हम लोग देखते हैं। कर रहा है कि मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस, लेमन जूस के साथ मिलाना है इन ए प्लास्टिक कप और टम्बलर और टेस्ट ट्यूब में मिलाना है। करें कि पुट ए ड्रॉप ऑफ एवब सॉल्यूशन ऑन ए स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर में डालना है विथ ए हेल्प ऑफ ड्रॉपर, ड्रॉपर की सहायता से डालना है। कर है कि इज़ देयर एनी चेंज इन कलर, कर है कि इसमें चेंज इन कलर कुछ हो रहा है क्या? क्वेश्चन मार्क ये पूछ रहा है। कर है कि रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। हम लोग दोनों में डालते हैं, हम लोग रेड लिटमस पेपर में भी डालते हैं और ब्लू लिटमस पेपर में भी हम लोग डालते हैं। हम लोग क्या करते हैं? रेड लिटमस में भी हम लोग डालते हैं और फिर जो है ब्लू लिटमस पेपर में भी हम लोग डालते हैं। रेड और ब्लू दोनों में हम लोग डालते हैं, रेड और ब्लू दोनों में हम लोग डालते हैं। कह रहा है कि नोट डाउन इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन कलर, अगर कलर में चेंज हुआ है तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। कह रहा है कि परफॉर्म द सेम एक्टिविटी, सेम एक्टिविटी को परफॉर्म करना है विद द फॉलोइंग सबस्टांस, नीचे जो दिए हुए हैं। कह रहा है टैप वाटर है, डिटर्जेंट सॉल्यूशन है, एरेटेड ड्रिंक है और जो है सोप सॉल्यूशन है, शैम्पू है, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, विनेगर है, बेकिंग सोडा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, वॉशिंग सोडा है, लाइम वाटर है। ये सारे में हम लोग को डालना है। इफ़ कर है कि पॉसिबल इन डिस्टिल्ड वाटर, अगर ये है पॉसिबल तो डिस्टिल्ड वाटर भी हम लोग यूज़ करेंगे। मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर, ये सॉल्यूशन जो भी बनाएंगे हम लोग डिस्टिल्ड वाटर में बनाएंगे। करें कि रिकॉर्ड करना है, क्या रिकॉर्ड करना है? ऑब्जर्वेशन जो हम लोग को दिखाई दे रहा है इन टेबल 5.2, 5.2 टेबल अभी देखेंगे, उसमें हम लोग को रिकॉर्ड करना है। टेबल 5.2 ये हम लोगों ने लिया है, टेबल 5.2 टेबल हम लोगों ने लिया है। ये सीरियल नंबर लिखेंगे, टेस्ट सॉल्यूशन लिखेंगे, इफ़ेक्ट ऑन लिटमस पेपर में क्या कलर चेंज कर रहा है वो लिखेंगे, इफ़ेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर, ये ब्लू में क्या हो रहा है चेंज वो लिखेंगे, रेड में क्या चेंज हो रहा है लिखेंगे और अपना यहाँ निष्कर्ष लिखेंगे, इंटरफेरेंस लिखेंगे। ये टेबल बना लेंगे हम लोग, उसके बाद जो है रिकॉर्ड करेंगे। करें कि इन ए टेबल किसमें? ये टेबल की बात कर रहा है। इन ए टेबल देयर एनी सबस्टांस ऑन विच लिटमस हैज़ नो इफ़ेक्ट, अगर कोई इफ़ेक्ट नहीं है तो उसको भी लिखेंगे। नेम दो सबस्टांसेस, उस सबस्टांस का नाम लिखेंगे हम लोग। करें कि सॉल्यूशन जो है विच डू नॉट चेंज कलर, कलर चेंज नहीं कर रहा है, आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नॉन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन, जिसमें कोई कलर चेंज नहीं कर रहा है उसको हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन कहेंगे। उसको कैसा सॉल्यूशन कहेंगे? न्यूट्रल सॉल्यूशन कहेंगे। रेड और ब्लू लिटमस पेपर जो है कलर चेंज नहीं कर रहा है उसको हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। कह रहा है कि दीज सब्सटेंसेस आर आइदर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ये जो सब्सटेंस होते हैं
ना एसिडिक होते हैं और ना ही ये बेसिक होते हैं। ये जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन ये कैसे होते हैं? ये ना नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ये एसिडिक और बेसिक नहीं होता है। आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ यहाँ पे कि टू प्रिपेयर लिटमस lime water, to prepare lime water dissolve some lime चूना in water in a bottle, stir घुमाना है the solution and kept it for some time, कुछ देर के लिए रख देना है। pour a little water from a top, this is a lime water, ये जो है लाइम वाटर हो गया। चूना वाला जो पानी हो गया वो लाइम वाटर हो गया। ये टेबल हम लोग देख रहे हैं। टेबल में ये सारे हम लोग करेंगे। इस तरह से ये डायग्राम दिखाया हुआ है। यहाँ पे लेके हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। लिखा है फिगर 5.2 चिल्ड्रेन परफॉर्मिंग लिटमस टेस्ट। लिटमस पेपर के ऊपर हम लोग रख के टेस्ट कर रहे हैं। अब ये बता रहा है कि टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। हल्दी है, हल्दी, टर्मरिक ये क्या है? अनदर नेचुरल इंडिकेटर है। ये टर्मरिक है। टर्मरिक क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर। एक्टिविटी 5.2 करते हैं हम लोग। कर रहा है कि टेक लेना है हम लोग को, टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर लेना है और ऐड करना है लिटिल वाटर, थोड़ा सा डालना है और जो है मेक पेस्ट, इसका पेस्ट बना लेना है, हल्दी का पेस्ट बना लेना है। कर है कि मेक टर्मरिक पेपर, कर है कि मेक टर्मरिक पेपर बाय ड्रॉपिंग टर्मरिक पेस्ट जो है डालेंगे पेपर पे, ऑन ब्लोटिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर पे डालेंगे या फिल्टर पेपर पे और उसको ड्राइंग इट, उसको सुखा देंगे। उसके बाद कर रहा है कि कट थिन स्ट्रिप, छोटा छोटा टुकड़ा काटेंगे ऑफ येलो पेपर ऑब्टेन, जो येलो पेपर मिलेगा उसका छोटा छोटा टुकड़ा काटेंगे। इसके बाद बता रहा है कि पुट ए सोप सॉल्यूशन, ड्रॉप ऑफ, हम लोग जो है ना एक ड्रॉप डालेंगे सोप सॉल्यूशन, साबुन का जो सॉल्यूशन है एक ड्रॉप डालेंगे। स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर, ये टर्मरिक जो पेपर है उस पर हम लोग डालेंगे। कह रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या देखने को मिलता है? कह रहा है कि साबुन का पानी हम लोग डालेंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है, ये बता रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये टर्मरिक पेस्ट है, यहाँ पे ये टर्मरिक पेस्ट है, इसमें हम लोगों ने लिया हुआ है और ये सोप सॉल्यूशन लिया हुआ है। ये हम लोग ड्रॉप ऑफ डालते हैं यहाँ पे तो क्या देखने को मिल रहा है? कह रहा है कि यू कैन प्रिपेयर ए कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। हम लोग क्या करेंगे, एक कार्ड को प्रिपेयर करेंगे मदर के बर्थडे पे, मदर ऑन हर बर्थडे पे। कह रहा है कि अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई इट। कह रहा है कि टर्मरिक पेस्ट जो है हम लोग डालेंगे शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर पे डालेंगे और उसको सुखा लेंगे। कह रहा है कि ड्रॉ ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर बनाएंगे, किससे? विथ सोप सॉल्यूशन से बनाएंगे, विथ हेल्प ऑफ ए कार्टून बर्ड, कार्टून बर्ड की मदद से। कह रहा है यू विल गेट ए ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड, इस तरह से आपको एक ब्यूटीफुल जो है ग्रीटिंग कार्ड देखने को मिलेगा। कह रहा है कि सिमिलरली टेस्ट सॉल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3, ये जो बता रहा है टेबल 5.3 हम लोग देखते हैं। एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, हम लोग को नोट करना है ऑब्जर्वेशन को। कह रहा है कि ट्राई मेनी सॉल्यूशन, बहुत तरह के सॉल्यूशन को ट्राई करेंगे। अदर सब्सटेंसेस ऑल्सो, अदर सब्सटेंसेस को हम लोग ऑल्सो करेंगे। अब कर रहा है कि चाइना रोज़, ये आ गया है चाइना रोज़। ये जो है हमारा टेबल ऑफ 5.3 था, ये
5.3 टेबल है, ये टेबल नंबर 5.3 है। कह रहा है कि ये सीरियल नंबर है, ये टेस्ट सॉल्यूशन है, ये इफ़ेक्ट ऑन टर्मरिक सॉल्यूशन क्या हो रहा है, और रिमार्क हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग को रिज़ल्ट आ रहा है। पहला लेमन सॉल्यूशन बता रहा है, दूसरा ऑरेंज सॉल्यूशन, तीसरा विनेगर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, शुगर एंड कॉमन सॉल्ट, ये सारी चीज़ें ये दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं टेबल फिगर जो है, ये फिगर है 5.3 है। चाइना रोज़ फ्लावर एंड इंडिकेटर प्रिपेयर फ्रॉम इट, ये चाइना रोज़ हम लोग लेते हैं, चाइना रोज़ यहाँ पे ये लिया हुआ है, यहाँ पे ये इंडिकेटर लिए, एसिड लिए और ये बेस लिए, ये तीन चीज़ लिए हम लोग, और इसको देख रहे हैं हम लोग चाइना रोज़ एस इंडिकेटर, ये चाइना रोज़ हम लोग देख रहे हैं ऐसे इंडिकेटर। एक्टिविटी 5.3 कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, कलेक्ट सम चाइना रोज़, चाइना रोज़ को कलेक्ट करना है। चाइना रोज़, गुठल, गुठल हम लोग इसको बोलते हैं, पेटल एंड प्लेस देम इन बीकर, बीकर में रखना है। ऐड सम, क्या कर रहा है इसमें सम लेने के लिए, कर रहा है यहाँ पे ऐड सम, यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा है क्या, आगे हम लोग देखते हैं, आगे पेज में लिखा हुआ होगा। कह रहा है कि हाँ यहाँ पे लिखा है ऐड सम वार्म वाटर, गर्म वाटर हम लोग को लेना है। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम कलर्ड, जब तक कि वाटर कलर नहीं हो जाए। फिर हम लोग देखते हैं कि यूज़ द कलर्ड वाटर एज इंडिकेटर, ये जो कलर वाटर है ये इंडिकेटर जैसा काम करता है। ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन, ये जो एसिड टेबल 5.4 है, ये टेबल 5.4, ये टेबल 5.4 कहाँ है दिख रहा है, ये 5.4 टेबल ये है, टेबल 5.4 हम लोग को ये दिख रहा है, टेबल 5.4 इसमें बता रहा है, ये सीरियल नंबर है, टेस्ट सॉल्यूशन है, इनिशियल कलर है और फाइनल कलर है, ये देखना है। शैम्पू लेना है, लेमन जूस, सोडा वाटर, हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, विनेगर लेना है, शुगर सॉल्यूशन और कॉमन सॉल्ट, ये सारा चीज़ हम लोग को लेना है टेबल 5.4। तो ये टेबल हम लोगों ने देखा। कह रहा है कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन पे क्या हो रहा है। चाइना रोज़ इंडिकेटर फिगर 5.3 में जो बताया गया है, टर्न्स हो जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक हो जाता है, मैजेंटा इसको बोलते हैं, एंड बेसिक सॉल्यूशन जो है वो ग्रीन हो जाता है। बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, ग्रीन हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई हुई हैं। तो इसी तरह से जो है हम और सब ये एक्सपेरिमेंट इसमें करेंगे, और जो है आगे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक हमने ये देखा, इसमें टेबल 5.5 तक देखा। अब जो है हम लोग एक्टिविटी और हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 5.4 देखते हैं। कह रहा है कि टीचर इज़ रिक्वायर्ड, टीचर जो है रिक्वायर्ड है, टीचर इज़ रिक्वेस्टेड है, रिक्वेस्टेड टू गेट फॉलोइंग डाइल्यूट केमिकल फ्रॉम हर स्कूल लैबोरेटरी और फ्रॉम ए नियर बाई स्कूल। यहाँ से लेंगे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, नाइट्रिक एसिड लेंगे, एसिटिक एसिड लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, ये लाइम वाटर होता है। ये सारी चीज़ें बहुत सावधानी से लेंगे, ये हाथ से हम लोग हर चीज़ को छुएंगे नहीं, क्योंकि एसिडिक होता है, बहुत सारी चीज़ें ये हार्ड एसिडिक होती हैं। इसके डाइल्यूट्स केमिकल लेना है, डाइल्यूट पतला इसका सॉल्यूशन लेना है, डाइल्यूट की खतरा नहीं हो।
और हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करेंगे 5.3 जैसे ये 5.5 है ये नेम ऑफ एसिड लेंगे और इफ़ेक्ट लिटमस पेपर में क्या है, टर्मरिक में क्या है और चाइना रोज सॉल्यूशन में क्या है। 1 2 3 जो मटेरियल है हम लोग लिखेंगे और ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि न्यूट्रलाइजेशन हम लोग रिएक्शन देखेंगे। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने की कोशिश करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद जो है स्टिंग एंड स्टिंग में क्या होता है, सॉइल ट्रीटमेंट में क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग दूसरे क्लास में देखेंगे, दूसरे वीडियो में देखेंगे। फिर क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे।